नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया। केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आज अल्जीरिया के नेताओं के साथ बैठकें करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष आज जिनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की शासकीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तान्या हिमंत ने ताइपेई की तोंग चियोतोंग को हराकर महिला एकल खिताब जीता और चौथी हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से दिल्ली में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद यह फैसला किया गया है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राजभवन श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। इस सरकार में ये मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का दूसरा कार्यकाल होगा। उल्लेखनीय है कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इंडिया लीडरशिप समिट आज से नई दिल्ली में हो रही है। इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने किया है। इसमें द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक रिपोर्ट। ये सम्मेलन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका यात्रा के बाद आयोजित किया जा रहा है। एक दिन के सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करना भी है। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी के अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने कहा है कि ये भारत की सदी है और वे भविष्य की संभावनाओं के बारे में उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच गतिशील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। समाचार कक्ष से अमन यादव। मादक पदार्थों का प्रचलन कतई बर्दाश्त न करने की केंद्र सरकार की नीति और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई में दिल्ली और गुजरात पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 518 किलोग्राम कोकेन जब्त की है। एक रिपोर्ट। संयुक्त कार्रवाई के दौरान कल गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से कोकीन की बरामदगी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले 1 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने महिपालपुर के गोदाम में छापा मारकर 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले की छानबीन के दौरान 10 अक्टूबर को दिल्ली में रमेश नगर की दुकान से 208 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये कोकीन फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज कंपनी की है और गुजरात में अंकलेश्वर के अवकार ड्रग्स लिमिटेड से आई है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशा निवेदी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी में 22 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई थी।
शनिवार को हरदी इलाके के रेहुआ मंसूर गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच संघर्ष में कई लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा की साजिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। इनका उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के संबंधों को मजबूत करना है। राष्ट्रपति अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सप्ताह भर की यात्रा के पहले चरण में कल शाम राजधानी अल्जीयर्स पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल शाम अल्जीयर्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तबून ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने अल्जीरिया में भारतीय समुदाय के प्रयासों की सराहना की। भारत सरकार और भारतीय समाज ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने में भारतीय समुदाय के योगदान को हमेशा महत्व दिया है और उसकी सराहना भी करती है। अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों तथा सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने के लिए एक सेतु की भूमिका निभाता है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से हम आशाओं और आकांक्षाओं की एक नई यात्रा पर निकल पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंडिया अल्जीरिया इकोनॉमिक फोरम को भी संबोधित करेंगी। अल्जीयर से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूष शाह। राष्ट्रपति के दौरे को कवर कर रही हमारी संवाददाता ने अल्जीरिया में बसे एक भारतीय मूल के कारोबारी से बात की। Myself, Dhruwin Soni. I am a resident of Algeria, but I am an Indian citizen. I belong to Gujarat. I have been living in this beautiful country for more than 10 years now. And in all my previous experience and endeavor in this country, this is the first ever biggest political visit from our Indian side. And really we are excited for future outcome. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में बनाए गए मकाम इचाहिद स्मारक पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिदी अब्दुल्लाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय में भाषण भी देंगी और जार्डिन डी एसाई के हम्मा गार्डन में इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया जाएंगी। वे 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी में रहेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं बैठक में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री बिरला कल रात जिनेवा पहुंचे। श्री बिरला अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग विषय पर बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक 17 अक्टूबर तक चलेगी। श्री बिरला आज आईपीयू की संचालन परिषद की बैठकों में भाग लेंगे और जिनेवा में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। वे अन्य देशों के संसद अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, दोनों सदनों के महासचिव और कई सांसद शामिल हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिणी लेबनान में तैनात शांति सेना हटा लेने का आग्रह किया है। श्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हिजबुल्लाह लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बलों को बंधक बना रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर से ही हमास और हिजबुल्लाह के साथ इस्राएल का संघर्ष जारी है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने शांति रक्षकों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रावधान 1701 का उल्लंघन बताया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के कोचेला में कल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली से पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार इसे रैली स्थल से लगभग 1 मील की दूरी पर पकड़ा गया। इसके पास से फर्जी प्रेस कार्ड, प्रवेश पत्र और बंदूक बरामद की गई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 49 वर्षीय वेम मिलर के रूप में हुई है, जो लास वेगास का रहने वाला है। कोचेला रैली में ट्रंप पर 2 बार हमले का प्रयास हो चुका है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल तटीय और दक्षिण कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस सप्ताह के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
भारत की तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में ताइपे की तुंग सियोटोंग को पराजित किया। तान्या का ये कुल तीसरा और वर्ष का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। उन्होंने 2022 में इंडिया इंटरनेशनल और 2023 में ईरान फज्र इंटरनेशनल में खिताब जीते। पुरुष युगल फाइनल में हरिहरन अम्सकरुणन और रुबन कुमार रेथिन सापपति की भारतीय जोड़ी ताइपे के चेन चेंग कुआन और पी ली वेई से हार गई। वहीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता आज से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 12 टीम को 4 पूल में रखा गया है। लीग चरण में प्रत्येक टीम अपने पूल की सभी टीम के साथ खेलेगी। उधर ऑस्ट्रेलिया महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल रात शारजाह में ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट खोकर 151 रन बनाए। भारतीय टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। अब भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मैच के परिणाम पर टिकी है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारी विषय पर परिचर्चा प्रसारित होगी। इस परिचर्चा में केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे उपस्थित रहेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान श्रोता उपभोक्ता के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। हैशटैग AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कल मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकप्रिय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद विशाल। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तीसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आज के अधिकतर अखबारों में है। हरिभूमि ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान को दुनिया के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम बताया। पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू होने के 24 घंटे में ही 1.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन को दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाया है। 24 सेक्टर्स की 192 कंपनियों की ओर से 90,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश। गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन की बरामदगी दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। देश में ड्रग्स तस्करी के सबसे बड़े सिंडिकेट का हो रहा पर्दाफाश। अब तक 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जा चुकी है बरामद। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर बढ़ा, सांसों पर संकट शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, दिल्ली में आतिशबाजी और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी CCPA की कैब सेवा प्रदाता ओला के खिलाफ कार्रवाई नव भारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। ओला को देना होगा ऑप्शन, कस्टमर खुद तय करेगा कि रिफंड अकाउंट में चाहिए या कूपन के जरिए। CCPA ने कहा, राइड का बिल देना जरूरी। त्योहारी सीजन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी राजस्थान पत्रिका में है। कई घरेलू मार्गों पर उड़ानें पिछले साल के मुकाबले सस्ती। दिवाली पर हवाई किराया 25% तक घटा। धन्यवाद नईम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया। केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आज अल्जीरिया के नेताओं के साथ बैठकें करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष आज जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IPU की शासकीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तानिया हिमत ने ताइपेई की तुंग चियोतोंग को हराकर महिला एकल खिताब जीता और चौथी हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।